संतोषम परम निरंकुर ज्ञानांतजे निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सस्वरूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम श्रीगति ब्रह्मानंदम परम सुदम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्म नादिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी पुकार राम सदगुरुदेव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधन आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र श्री सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जान तटगट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव इस पंच तत्व शरीर में अमृत पीने का निर्णय समझा रहे हैं। अमृत का रस कैसे पी सकते और अमृत के रस पिए बिना विष रस मिटने वाले नहीं। कितना ही उपाय कर लो, विष रस शब्द रूप रस गंध स्पर्श अहंकार क्रोध मोह ममता ये कितना ही जुगाड़ कर लो बिना अमृत के रस के मिट नहीं सकते, यानी ढीले नहीं पड़ सकते, निर्मल नहीं हो सकते। कई जने ज्ञान से निर्मल करना चाहते हैं, कई जने कसौटी से निर्मल करना चाहते हैं, कई जने पांचों प्राण आत्मा को कष्ट देके निर्मल करना चाहते हैं। परंतु ये निर्मल होते नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इनको निर्मल करने के लिए ये सदगुरुदेव बेली ग्रंथ में निर्णय कर रहे हैं। इस बेल का गुण समझो कि बेल किसके लिए बनाई है, ये शरीर किसके लिए बना, ये नाशवान शरीर का गुण जब समझ जाओगे तो इसमें अपने को समझ आ जाएगी कि अमृत कैसे पीते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं राम नाम अमृत है। सबसे पहले तो अमृत में समझो, जो राम नाम है वो अमृत है। परमात्मा ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म का नाम। जितने भी वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी बड़ी है, इसी राम नाम अमृत पी पी करके बनाई। अब इस राम नाम अमृत को पीने का तरीका बता रहे सतराम जी महाराज। तो इस तरीके के लिए गुरु बनाते हैं, शिष्य बनते हैं, शिष्य मूंढते हैं। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हर गुरु एक ही है। सृजनहार का नाम सदगुरु विधि से रटे, ये एक ही है। सदगुरु विधि भी सृजनहार की है और राम का नाम भी सृजनहार का। ये दोनों का संग हो जाएगा तो अमृत पीने में कोई कमी नहीं।
तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। जुग जुग में जितने भी केवली भगवंत हुए, जितने भी केवली भगवंतों का ये हर गुरु का संग किया, सांसु सांस राम रटना, यही हर गुरु है। फिर सतगुरु विशेष यानी नेंच निज नाम प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं उसको किससे अनुभव होता है? सुरता लगानी पड़ती है, निरत से परखा जाता है, मेरे किस तरीके से धुन उठ रही है, कैसे आ रही है, किसका परखना, और आत्म चेतन होकर के उसमें मिलता है। तुरंत निरत शुद्धि बुद्धि तो सब नीचे रह जाती है, तो निश्चय कर, और आत्म चेतन उस देश में मिलता है। ये सब नीचे रह जाते हैं, पर निश्चय यही करते हैं। शरीर भी, श्वासा भी, मन भी, निज मन भी, सूरत भी, निरत भी, शुद्धि बुद्धि, ये सब इसमें लग जाती है। 10 इंद्रियां, 11वां मन, सब इसमें लग जाता है। हर गुरु दोनों का संग हुआ नहीं, और ये दुनियात्मक शब्द निरंतर प्रकट होगा और उमंग हो जाएगा शरीर में, तब वो संतों का गुण अणबे वाणी के समझ में आने लग जाए। ऐसा गुण प्रकट होगा कि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम कह सरया सकल विद काम। इस ज्ञान के संग गुरुपद की प्राप्ति होगी, और लिव के संग निरंजन राम, लिव सिमरन चलेगा उस निरंजन राम में आत्म चेतन समा। साचा संग सुखराम के सरया सकल विद। ये हर गुरु और सतगुरु तीनों का जब संग हो गया, और अणबे ज्ञान का, सच्चा कौन है? अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, तो सारे आत्मा के भोजन के भजन के कार्य सर गए। जगत में जितने तेरे आयुष क्रम है, श्वासा है, जितने रहेगा, और परमात्मा में श्वासा चलते ही मिल जाएगा। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस रहता जगत में हूं, और आसन मेरा गिगन मंडल, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम। दूसरों को ये गम नहीं, जो धारण करेगा उसी को ये समझ आएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर इसका सारा कार्य समझना है तो अलग अलग करने से नहीं सजेगा, कि पहले हम बैराग लेवें, घर छोड़ें, कसौटी करें, मन को बस में करें, इंद्रियों को बस में करें, फिर परमात्मा मिले, ये नहीं होगा। पहले नवदा भक्ति करें, फिर निर्गुण सरगुण पीछे होगी, तो महाराज को ये भी नहीं होगा। सब एक साथ महाराज फरमाते निर्णय बता रहे हैं कि सत्य सबद तब जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। इस सत्य शब्द का महाराज फरमाते तत्व ब्रह्म के नाम को, हर गुरु को एक मिला करके सांसों सांस रटना करना, राम नाम के, ये हर गुरु एक है। और ये सत शब्द की सतगुरु का जो गुण प्रकट हो जाएगा, तो सारे धर्म इसमें सज जाएंगे। नवदा भक्ति भी, स्वर्गुण भी, निर्गुण भी, केवल्य भी, सब इसमें सज जाए। सारे महाराज फरमाते हैं नेति धोती नवली क्रिया, सांग योग, अष्टांग योग, हठ योग, सब ये भी सज जाए। योग अभ्यास भी सज जाएगा, और जितने भी महाराज फरमाते हैं मंत्र मंत्रादि के, सब इसी से सज, इसी से निकले हुए, सब ब्रह्म के नाम से। वही ब्रह्म का नाम 1.25 लाख मंत्र बढ़ाते हुए शिव जी ने यही ब्रह्म का नाम रटा, सिर्फ प्रकार मका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं साहिब सब पावे वे। हर गुरु की दुबद्या जब तक नहीं मिटेगी, तब तक साहिब प्राप्ति हो नहीं सकती। ज्यादा कर संत मार्ग में हर गुरु की दुबद्या बहुत है। हर गुरु के बीच में दुबद्या में फंसे हुए, वो क्या मेरा गुरु वो, और वो क्या मेरा गुरु वो, और वो क्या मेरा गुरु।
तो गुरुओं की भी क्या टोलियां बन गई, कितने गुरु हो गए जगत में। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है शरीर के गुरु तो, और आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। साफ निर्णय लिख रहे सुखराम। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही सुनो ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का जो ज्ञान है यही गुरु है, आत्मा का यही गुरु पद में मिलाने वाला है। इसमें हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं सायो सब पावे वे। कै सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाए। कूड़ कपट सबको छोड़ करके और सब दुबद्या को मिटा करके और राम नाम के लिवबन सिमरण करेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा संग तू परमात्मा का करेगी हे आत्मा, तो संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। ऐसा संग परमात्मा का होगा जब भाव अंदर में पैदा होगा और प्रीति और फिर भजन की चीज, सारा निर्णय ऑटोमेटिक चलता रहे। इस गुण संगत का गुण ऐसा जबरदस्त, हर गुरु और सदगुरु तीनों का संग होना चाहिए। जब ये तीन लोग से आत्मा अलग होगी तो अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज अमृत सार बेली ग्रंथ में अमृत पीने की बातें बता रहे हैं। अमृत वो ही पी सकता है जहां बेल उगी कमले के फूल्या, कलियाठ भारी नितो संत झूल्या। बड़ा एक चैन सुनो भेव भारी, सींचे फूलता तो ये बेल सारी। शरीर रूपी बेल के अंदर 3.5 करोड़ रुमावली में जब ये राम नाम का सांसों सांस सिमरन होगा तो 3.5 करोड़ रुमावली में सिंचाई हो जाएगी। 3.5 करोड़ रुमावली में जब शब्द उमंग हो जाएगा तो ये सब कमल खिल 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 कर, फूल खिल खिल कर इसमें फल का आनंद आने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नाभि से ये सारा आगे बढ़ता जाता है। हमें संत माही सबे बेल जाई, निरख्या नाल सारा सिरे तीन हुई। पीठ के रास्ते फरमाते हैं ये सिरे तीन इलाके और इस नाल को बेल माई कड़ी दो ये स्वामी लगी चार पैसा, जहां जगत स्वामी सबे एध आसा। महाराज फरमाते हैं 6 लोक का कवड़ है, ब्रह्मा जी का है, गणेश जी का स्थान है। महाराज फरमाते हैं इन्हें सब पे उत्पत्ति होती है। 50 करोड़ पृथ्वी 6 लोक पे टिकी हुई है। तुम्हारे आगे दिष्ट नैन आयो, कड़ी जुग से बसे गवर जाई। गयो बेल तातो लिवी शुद्ध जोई, गए पाल फोड़ी जहां कुल। गणेश जहां गौर का पुत्र गणेश है, ब्रह्म का स्थान है। महाराज फरमाते आगे 6 लोक का, तीनों पास पास नहीं। 6 लोक जहां डुई है वहां 6 लोक कवड़ है, 3 लोक सारा शरीर इसी पे टिका हुआ। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये जब तीनों पोड़े जब खुलती है तो कड़ी 5 जानो, जहां शेष बैठो 10 द्रगपाल कियो कुंभ सेठो। दिनो राम राई नमो श्याम साई, ईसा भेव किया खंडे पिंड माई। जो बाहर खंड में है सारे देवता और सारे देवता का जो गुण बता रहे हैं वही गुण इस पिंड में समय है। शेष स्थान पे महाराज फरमाते हैं 10 द्रगपाल है, 50 करोड़ पृथ्वी उसी का आधार। हे राम जी राय आपको दिन है हे श्याम, ऐसा मेरे को परमात्मा मिलने का हर गुरु का सतगुरु का भेद बताए। हर गुरु यानी ऊंसा सांस गुरु है और हर राम जी का नाम।
ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर वो निरंतर सतगुरु यानी सत्य शब्द, आत्मा का पति, आत्मा भी सत्य है तो उसका पति भी सत्य, आत्मा भी एक धुन है तो परमात्मा भी धुन है। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जहां पृथ्वी का सारा आधार है, अब पृथ्वी के नीचे कौन है? कृपा करना देवा मुझे भेव दिया, गुरु शरण खंड पिंड सोज लिया, इसे शेष हेटे एता फेर होई, कोरुमंड रूपं जड़ो शक्ति दोई। जड़ शक्ति है नीचे, फिर कोरम की पीठ, कच्चे की पीठ पे शेष भगवान का, फिर पीठ के टेक सारा सबे शक्ति से वे, नमो ब्रह्म राया नहीं टेक देव। आपके न टीका है, न रूप है, न भरण है, परंतु इस जड़ शक्ति के आधार से जड़ पे पृथ्वी टिकी हुई। हे राम जी, आपका कितना गुण है, उस पृथ्वी पे कितने पर्वत पहाड़, सारी खेती एती, मनुष्य नर नारी, चराचर पशु पक्षी सब इसी पे सब है। सबे शरण तेरी तिहु लोक सारा, रमे संत प्याला खुले पीठ द्वारा। सारे संत महाराज फरमाते इस प्रकार से ब्रह्म स्थान को, सैसलोक कवल को और गणेश जी को स्थान और 21 स्वर्ग की गांठें यानी 21 स्वर्ग को छेदन करके और मेरुदंड के ऊपर पीठ के द्वारा जब चढ़ती है आत्मा चेतन होकर के और शब्द के साथ जाती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से ये संतों का रास्ता बता रहे हैं परम पद में मिलने का। रास्ता शरीर के अंदर से ही है, बाहर से नहीं है। कि खुलो फूल भारी ले भेद बिरला, कड़ी एक बीसों घड़ो घाट गिरला, तहा संत आया सुरत उलट फेरी, तके नाल प्यालू अष्ट धात घेरी। इस प्रकार ये फूल भारी है जिसका भेद बिरले ही जानते हैं। फूल और फल का भेद, जितने भी कवल है ये फूल है और फल है निरंतर निज नाम सत शब्द। इसको बिरला ही जो धारण करते हैं, बिरला ही परम मोक्ष में जाते हैं। 21 घाटें स्वर्ग की है, सारे जगह जगह घाट बनाए हुए हैं। इस प्रकार से गणेश स्थान से, शेष स्थान से, बंकनाल 21 स्वर्ग की घाटें, रीढ़ की हड्डी की, इन सब नालों को फेर करके सूरत उलट फेरी। इस प्रकार से अष्ट धातु के महाराज फरमाते हैं कि संसार में लिया नाल सोझा, टिके जाय पूगा, तहा एक बीसों पड़े सरब लूगा। 7 धातु का शरीर, और महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये सबको साथ लेकर के परमात्मा में जब इन सब से अलग होती है, साथ होते हुए शब्द तो इनके शरीर में आता है, धातु के शरीर में आता है, परंतु ये कवड़ कवड़ छेदन करके और आत्मा को अपने साथ ले जाता। जब आत्मा सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी में इला पिंगला सुकमणा के साथ त्रिकुटी ब्रह्मांड में आ जाती है, तो नीचे का पिंड सारा ढीला पड़े सरब लूगा, लूगा यानी बिल्कुल ढीला पड़े, खाली हो जाता है, जाने बिल्कुल खाली। नीचे रहता है सब जब भरा हुआ लगता है, भारी रहता है अंग अंग सारे शरीर में कमल कमल, और जब खाली हो जाता है जो ऐसा होता है ऊपर से बाद में नीचे का पिंड पिंड और सिर भारी हो जाता है। ध्यान समय सुन संत के आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत्र है कर पारक कौन से। ये समाधि की बातें महाराज बता रहे हैं, पर कब होगी कि चढ़े नाल साए बिचे गेल झूठी, भजन पूर कियो तबे गांठ फूटी, दिवस रात एती पिछम देश वासा, भवन लोक जाने खसे संत खासा। जो सूरवीर संत होगा वही ये खसेगा भक्ति करने, कायर से तो ये केवल भक्ति होने वाली। संत और सूरवीर मोर्चे पे सूरवीर डटा रहता है
और संत रटना में डटे, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये नाड़ में ब्रह्मलोक में जाने का, सब नाड़ों को छेदन करके, सब गांठों को पार करके, और फिर इनको महाराज फरमाते हैं सिर ऊपर होकर के उल्लंघ करके और त्रिगुटी ब्रह्मांड के धाम पे जाके विराजमान। पिछम देश के 3 कवल है और 3 ही त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये 6 कवल है। पिछम का घाटा बहुत अब का है, शंखनाल का घाटा इतना अब का नहीं है, पिछम का घाटा और ज्यादा। सूरवीर ही संत रटना करता है, वो ही जा सकता। और दूसरा सूरवीर वही है जो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि चर्चा माय पख नहीं लीजिए, ज्ञान के वेसो कहना, के सुख राम न्याव तो चोड़े, पकड़ खाट तड़ देना। कोई भी संतों के केवल ज्ञान की चर्चा करो तो उसमें पख नहीं लगाओ। किसका? रूप का। और यहाँ बाँचने वाले के देवता का, तो देवता का तो शरीर ही है ना, सब समाये हुए हमारा लिख रहे बेली ग्रंथ। तो इस रूप का पक्ष नहीं लोगे। अगर रूप का जो पक्ष लेता है मैं गुरु तू चेला, तो चर्चा में विघन है। ज्ञान का संग नहीं है, ज्ञानी का संग हो जाता। तो महाराज फरमाते इसका न्याय करो, जो निरपक्ष निर्णय करते हैं, पकड़ खाट तड़ देना, यानी उसको ज्ञान से नीचे उतार दे, और वो उतर जाता है। एक ही साथ बोलते हैं जिसमें उतर जाता है। एक बार जब चर्चा हुई थी, ज्ञान चर्चा ज्ञानियों से होती है, वाणी बाँचने वालों से होती है, जो गुरु बड़े हुए हैं उनसे होती है। एक बार चर्चा करी थी कि 100 बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। मेरे से आके प्रश्न पूछा कि आन की उपासना एक दिन कर ले, 100 बरस भक्ति करे, वो नरक में चला जाए। तो मैंने कहा सही लिखा कबीर साहब ने। आन है कौन? आप आन देवता को बताते हो, तो ये शरीर किसका है? चुप हो गए। फिर मैंने कहा अच्छा आप कारक पीछे बताऊंगी, पहले आप मेरे को बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। इसका अर्थ बता दो। तो सब गोलमोल रत करते हैं, गोल मोल मर्जी आवे जैसे कर देते। कई जगह वाणी को जड़ बताते हैं, कई जगह सुरत निरत को जड़ बताते हैं, कई जगह मन को जड़ बताते हैं। अरे जड़ है तो उस देश में जाएगा कौन? कैसे उसका निश्चय कौन करेगा? श्वासा चल रही जिधर सब चेतन है, श्वासा निकल गए जब सब जड़ हो, सिर्फ आत्मा के अलावा। श्वासा चल रही है जितने ही तो तुम उस देश में पहुंच सकते हो, पीछे तो गा, पीछे तो सब हो गया न्याय। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवा। ब्रह्म ज्ञान के और महाराज फरमाते हैं धर्म ज्ञान के सबके मालिक है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये धर्म के ठेकेदार है, प्रवान है। जन सुखिया देखत रहे, इनकी देख रेख में हंस परम मोक्ष में पहुंचते। इस शरीर में देख रेख ही तो है, सूरत की, निरत की, मन की, इंद्रियों की। ये देख रेख ये शरीर ही तो निश्चय करता है, उस देश का भी शरीर ही निश्चय करता है, और इनका ये शरीर है चारों का। पर ये अर्थ तो करते नहीं है, और ये देखते ही रहेंगे हम तो मोक्ष चले जाएंगे। ये अर्थ करते हैं सब जन। मैंने सुना है बहुतों के, मेहनत गद्दीदारी से भी सुना है, वाणी बाँचने वाले भी यही करते हैं। तो कितना मतलब लोगों को डुबोने का काम करते हैं, भरमाने का करते हैं, कि परम पद में मिलाने का करते नहीं, मिलाने का नहीं। ऐसे सूरबीर संतों के लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो चर्चा माए लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे, कै सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे।
जो सूरवीर है वो ये पग रोक सकता है। मेरी भक्ति सूरवीरों की है। चर्चा में लाठियां भी आवे, ज्ञान चर्चा हुए और खूब महाराज फरमाते चर्चा में अगर कोई उठ उठ के भगे वैरागी जैसे, अपने आप को सदगुरु गुरु मानने जैसे, तो कोई डर नहीं। कई आ गए, कई निकल भी गए। इस कारण से कि पक्ष के निरपक्ष दो का ही निर्णय। ज्ञान निरपक्ष है केवल का, और बाँचने वाले पक्ष में अर्थ करते हैं। ये पक्ष निरपक्ष का है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने निरपक्ष का अंग, पकापकी के अंग बना दिए। तो दिवस रात एती पिछम देश बासा, भवन लोक जाने खसे संत खासा। जो सूरवीर संत होता है, खास है, जो संत बनना है, वो ही इस ज्ञान में जूझेगा, भक्ति में जूझेगा और निरपक्ष निर्णय करेगा। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। इस भगवत वचनों को, केवल वचनों को झूठ मत बोलो, यानी बेरंग अर्थ मत करो, अपने स्वार्थ का अर्थ मत करो, अपने रूप को पुजवाने का अर्थ मत करो। अगर ये करोगे तो कायर हो जाओ। और फिर कायर बाद में क्या, उसकी क्या परीक्षा बताई सुखराम जी ने? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उताप्या जूझे, और कलयुग बुद्ध विष्टवा की नहीं ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की तो साखे लेते हैं, केवली भगवंतों के वाणी की, और साखे बोल बोल के सबको भरमाते हैं बेरंग अर्थ करके। ये महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उताप्या जूझे, और सभी धर्मों को उतापते रहते हैं। वो खराब, वो गलत, वो नीचा, वो नीचा, मैं ऊंचा, बस ऐसे अर्थ करते हैं। तो ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मान्या पका पकी सिरधार। ओरा को प्रमोद करते हैं, सारा संसार झूठा है, सब संसार को छोड़ दो, और खुद संसार के बीच शरीर में बोल रहा है, बाँच रहा है, भजन भी कर रहा है, वाणी बाँच रहा है, और अपने को सच्चा बता रहा है, गुरु सदगुरु बता रहा है, अपने को संत घोषित कर दिया। और गर्भ में आएगा जब, इसलिए सुखदेव सुखराम जी कह रहे हैं ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मान्या पका पकी सिरधार। ऐसे जो निर्णय करते हैं, कलयुग बुद्ध भ्रष्ट वाके ने ताते या नहीं। कलयुग उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, उसको यानवे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय न तो सूझेगा, न कर सकेगा, और न धारण कर सकेगा। सुनकर धारण भी नहीं कर सकते। कई जनों ने सुने हुए हैं, परंतु सब उसको निकाल देते हैं और पक्ष का लेके बैठे रहते, तो वो कायर है। तो केवल भगत कायरासु होने वाली नहीं, केवल भक्ति संत सूरजन साहसी मरद मुर्दार सो नाय हो। इसलिए जहां ताव भारी, इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कहा फूल देखा बसे संत माई, कड़ी तिथ दोने उबे फेर क्वाई। जहां ताव भारी पड़े जोर गाढ़ो, कहूं भेव ज्योति नहीं अन्न ठाड़ो। पठे फटे पीठ सारी नमो बस किया, लगे बंद गाड़ा सबे संग लिया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं चालंद्री बंद, उतान पात बंद, ताट की बंद लग जाता है, पीठ फटने लग जाती है, नाड़ियां खींचने लग जाती है, बिण की बिण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, और चमके मन जहू के नाड़ी, रोम रोम थर्रावे। ऐसा ताव घारी पड़ जाता है, और वो न तो हर का रहता है न घर का रहता है, अध बीच में फंस जाता। ऐसा ताव जबरदस्त रहता है। तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इस बंद खुलने की परीक्षा बता रहे हैं। तो जहां एक धारा सबे दिष्ट भूले, ईसा चैन देखा लगे बंद खुले, चले प्राण ऊंचे कमल चैन आया, कड़ी पीर जेती भले एक भाया। धारो धार महाराज फरमाते रटना करे ऊंसा सा, मिचे हुए में बेखरी बाड़ी से हुए तो उसकी आंख खुला करके, और दारोदार ऊंसा सांस रटना करा के, और पीठ के रास्ते में ऐसी स्थिति होती है बंद की ज्यादा, तो पीठ के रास्ते में मेरुदंड और त्रिकुटी ब्रह्मंड तीन में उलझार हो जाती है।
तब उसको जहां स्थान भरा हुआ है उससे आगे शब्द की जानकारी करा के और उसपे सुरत लगवा के नेत्र खुले और शब्द में सुरत लगावे और रटना में मन लगा। ऐसे दोनों का जोड़ चलेगा तो महाराज फरमाते हैं जब किसी के घोटा उड़ जाता है तो मसलने से वो दर्द होता है, वो कसक जाता है, सही हो जाता है। इसी प्रकार घोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई, मन को थाप सुरत चेटावो जब कुछ सरके। मन को सांसों सांस रटना में लगाओ और सूरत को शब्द में लगाओ, तब महाराज फरमाते हैं ये बंद अपने आप खुल जाएंगे और प्राण परम पद में मिलने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। जब उसके सारे कमल का जो चैन है वो खाली हो जाएंगे और बिल्कुल चैन खत्म होके एक शब्द शब्द का आनंद आने लग जाए। इसीलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो जहां देव ऐसा कहूं तेज भारी, सबे मुख आगे खड़ी मांड सारी। जहां संत सूरो सिरे पाव दिया, चढ़े भेद गोले गिगन जाय लिया। इस प्रकार इस शब्द का इतना तेज भारी है कि सारी सृष्टि को बस में कर लेता है, सारे शरीर को ऊपर से नीचे तक बस में कर लेता है। वो आत्मा सब अंदर में ढीले पड़ जाते हैं इस नैनचर के जबर तेज के कारण, इस केवल्य भक्ति के तेज के कारण। सूरबीर संत यमराज के सिरे पांव दिया। सूरबीर संत सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म को छेदन कर सकता है। कायरों से ये होने वाली ये सत्सबद गोला है भेद के सहित भक्ति करने वाले के। इस गोले को साथ लेकर के गिगन में जा सकते हैं। तो कहूं फेर भेवो सुनो बात मारी, गिगन पुल वासा पड़े बंद बारी। जहां नाल तीनों चले धार न्यारी, पड़े ताव भारी सहे प्राण प्यारा। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान का विधि है, भेद है। ऐसा केवल ज्ञान है जो सारे कौलों की इसमें जानकारी बता रही है। किस प्रकार से शब्द को सूरत को शब्द में मिलाना, किस प्रकार पीछे कवल छेदन होके आगे बढ़े, किस प्रकार से ये तरीका है, ये सारा निर्णय इस वाणी में बेली ग्रंथ में लिखा। सभी ग्रंथों में निर्णय है सब प्रकार। तो सारे महाराज क्यों ये बंद खुल करके और सारा ऊपर से नीचे पिंड खंड ब्रह्मांड कैसे हो जाएगा कि पावन थोता बेत है हंसा के अस्तूल, और दिन दिन हंस दूबड़ो खेण पड़े आधे। थाके मन सुखराम के केवल पांचों ये, पांचों विषय भी थक जाएंगे और शरीर बिल्कुल गरीब बना रहे। मैं और मेरा दो तो आएगा ही नहीं सर। इस प्रकार से ये ताव को सहन करके और आत्मा उस परम पद में जब मिल जाएगी तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 राम।